जय श्री राधे दोस्तों। कहते हैं कि भगवान शिव शंकर के अनन्य भक्त हुए मृकंड ऋषि। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो बहुत दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया। मृकंड ऋषि ने सोचा कि महादेव सारे संसार का दुख हरते हैं, सारे विधान बदल सकते हैं, इसीलिए क्यों न भोलेनाथ को ही प्रसन्न कर ये विधान बदलवाया जाए। और अब ऋषि घोर तप करने के लिए चले गए। भोलेनाथ मृकंड ऋषि के तप का कारण जानते थे, इसीलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन नहीं दिए। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोलेनाथ झुक ही जाते हैं। महादेव अब प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि से कहा कि मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान तो दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान से तुम्हें जितनी खुशी होगी उससे ज्यादा दुख भी प्राप्त होगा। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड ऋषि को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम पड़ा मार्कंडेय। ज्योतिषियों ने मृकंड ऋषि को बताया कि ये बालक बड़ा ही विलक्षण है, लेकिन अल्प आयु है, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष होगी। अब ऋषि की खुशी दुख में बदल गई, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया कि जिस ईश्वर की कृपा से हमें संतान की प्राप्ति हुई है, वही भोलेनाथ इसकी रक्षा भी करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। अब मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दे दी। मार्कंडेय की बढ़ती उम्र से उनकी माता बहुत चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्प आयु होने की बात बता दी। अब मार्कंडेय जी ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उन्हीं सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे, जिन्होंने उन्हें जीवन दिया है। अब 12 वर्ष पूरे होने को आए थे। मार्कंडेय ने शिव की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना कर दी और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जप करने लगे। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था। यमदूतों ने मार्कंडेय को छूने का साहस नहीं किया और वहां से लौटकर यमलोक चले गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज जी को बताया कि वो बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। तो यमराज जी ने कहा कि ठीक है, अब मैं ही ऋषि पुत्र को लेकर आऊंगा। और यमराज जी मार्कंडेय के पास पहुंच गए। बालक मार्कंडेय ने यमराज जी को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग से लिपट गए। यमराज जी ने बालक को शिवलिंग से खींच कर ले जाने की चेष्टा की। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज जी की आंखें झिलमिला गई। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हुए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज जी को सावधान किया और पूछा कि तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया। और यमराज जी महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, आपने ही जीवों से प्राण हरने का ये निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान शिव शंकर का जब क्रोध शांत हुआ तो बोले कि मैं अपने भक्त की स्तुति से बड़ा प्रसन्न हूँ। मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दे दिया है, तुम इसे नहीं ले जा सकते हो। फिर यमराज जी ने कहा कि प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को कभी भी त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए। फिर ऋषि और उनकी पत्नी बड़े प्रसन्न हुए। उनकी खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं था। वो भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र ने काल को भी परास्त कर दिया। तो इसी के साथ जय श्री राधे, हर हर महादेव।